मैंने कहा कि आपने मुझे बताया नहीं है, इसी कमरे में एक बूढ़ी अम्मा जल के मर गई, आत्महत्या की। हाँ कहा। उसमें भूख तरस आदि लगती है सूक्ष्म शरीर को, पर खा नहीं पाता नहीं वो, क्योंकि इंद्रिया तो है नहीं, लेकिन भावना से वो समझ लेते हैं, इम्प्रेशन फूड खा लेता है। तो विज्ञान चंद्रलोक में गए तो कोई आत्मा ढूंढ निकाला, लेकिन चंद्रलोक में सूक्ष्म शरीर से आत्माएं रहती। तो बाकी की जो आयुष्य बची है वो आयुष्य सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म देह में वो भोगेगी। तो मुझे तब उस कुछ मालूम नहीं था, गुरुजी मिले बाद में 75 में। तो गुरुजी ने बताया कि उसको बोल देना चाहिए था तथास्तु आपका उद्धार हो जाएगा, तो उसको कहीं और जन्म मिल जाता। कोई भागवतकार आते तो मैं पूछती हूँ कि आप प्रमाण दे सकते हो कि इस मृतात्मा का उद्धार हो गया? तो कई भागवतकार ऐसा बोलते हैं कि भाई हम तो हमारा पेट गुजारा करने के लिए पढ़ते खुद बोल देते हैं खुद। जो आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसी को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कर्म खत्म हो जाता है उसी का भोगने के लिए। कर्म की वजह से शरीर टिकता है। रूठ जाना वो भी एक मानसिक बीमारी है, निराशा। आप गाय का चिंतन करते करते मर जाओ तो गाय में चले जाओगे, जीवात्मा आपका। तो मैंने सोचा कि भाई दूसरे कोने में हमारी दृष्टि कर दें, तो वहाँ से निकल कर वो सामने आ गई। एक डोसी जो बिल्कुल बुजुर्ग और जलती हुई देखते थे और बोलती थी। किताब में आपने लिखा है कि जब आपका जन्म हुआ ना तो आपके 3 दिन तक आपकी आंखें एकदम बंद। मुझे तो मालूम नहीं था ने, लेकिन जो बताया, हाँ बताया, किसने बताया कि जो हमारा संयुक्त कुटुंब था, तो मेरी मम्मी, उनकी एक जेठानी और एक देरानी और एक हमारे मेरी मम्मी की बड़ी जेठानी, उनकी लड़की, उनकी भी डिलीवरी हुई। 4 लोगों की डिलीवरी हुई थी एक साथ। यदि एक ही दिन में नहीं, 2 3 4 5 पास, 1 महीने में 4 लड़कियां पैदा हो गई। तो लास्ट वाली में थी, वो मेरी माँ बोलती। तो मेरी आंखें ऐसे ही बंद रहती थी, तो सब मेरी माँ को सब चिढ़ाते थे कि ये आपने कैसी पैदा की, अंधी है, ब्लाइंड है, कोई उसी को खिलाएंगे नहीं, कोई उसी का हाथ नहीं पकड़ेंगे, शादी नहीं कोई करेंगे, ऐसे चिढ़ाते थे। तो उसी टाइम मेरे माँ पिताजी कहीं बाहर गए थे, सर्विस करते थे, तो 4 दिन के बाद आ गए। तो बताया मुझे उसको, तो मेरी आँख खुल गई। फिर वो खुश हो गए कि जब चिढ़ाते थे तब चिड़पन चली गई, अब कोई नहीं चिढ़ाएंगे, ऐसा हो गया। तो ये 4 लड़कियों में मेरी ऐसी स्थिति हो गई, तो सब बोलते थे ऐसा ऐसा हुआ था कि उसी के साथ कोई शादी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हो रहा था। लेकिन मैंने सुना था किसी जब ओशो बताते हैं अपने वृत्तांत में कि जब वो पैदा ध्यान हुए में तो उन्होंने कुछ खाया नहीं 3-4 दिन, दूध तो भी नहीं पिया था। वो उपवास करते होंगे पहले के जन्म में, तो वो चला आया। तो आप कभी पिछले जन्म साथ ध्यान भाजन करते होंगे, तो उसी में ध्यान करते करते पैदा होगी। ऐसा होता है, लास्ट जो हमारी गति होती है ना, उसी के मुताबिक हमारा जन्म होता है। आप गाय का चिंतन करते करते मर जाओ तो गाय में चले जाओगे, जीवात्मा आपका गाय बन जाओ। उस क्षण चिंतन करने से? यस, गीता में भी लिखा है। कुछ बच्चे होते हैं पैदा होने के कुछ टाइम बाद जैसे मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। हम वो में ब्रह्मपुत्रा में सब लिखा है। जैसी नाम की लड़की है, 1.5 साल की थी और पैदा होकर मर गई, तो उसने कैसा कर्म किया कि तुरंत ही मर गई। तो उसका पिछला कर्म ऐसा क्या होगा? तो थोड़ा सा रह गया, उसी का ऋणानुबंध उस मोरिस के साथ रहा होगा। तो हाँ, 1 घंटे के लिए भी जो पैदा होते हैं लड़के बच्चे मर जाते, क्यों मर जाते हैं? उसी का ऋणानुबंध खत्म हो गया। 1 घंटा का जो बाकी रहा था ना, वो खत्म हो गया। तो हम कई संस्कार औरों के साथ जो बिहेव करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो कई संस्कार पढ़ते हैं। आप संस्कार वस्तु इधर आए, अब तब क्यों नहीं आए? जब समय पक गया तब तो इधर मेरे पास आए, निमित्त कोई और बना। ठीक है ना? ये सारा जो चलता है रुत का नियम, वो समझने के लिए बहुत शार्प बुद्धि, मेधा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि चाहिए। साधन में वो मिलेगी। साधन में जैसे जैसे शुद्ध शरीर होगा, सूक्ष्म शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाएगी, सत्व गुण युक्त हो जाएगी, तब सब ये अनुभव होने लगते।
तो रजोगुण तमोगुण अपना एक्टिवनेस छोड़ देंगे। जब सत्वगुण का आनंद मिलने लगेगा तो आप बैठे रहेंगे, आनंद लेने, आनंद, कुछ करने का मन नहीं होगा। आप बोलते हैं कि सर्विस नहीं लगती। मैं भगवान से, हमारे गुरु महाराज से ऐसा बोलती थी, मुझे सर्विस नहीं अच्छी लगती। तो बोलते थे कि ये कलयुग है, आज मांग के कैसे खाओगे, आपका शरीर तो लेडी का है ने, तो आपको सर्विस करना और अपना मकान श्राइन करना, उसी में बैठकर करो, आनंद करो। इंडिपेंडेंट रहना। हाँ, इंडिपेंडेंट, वही तो स्वतंत्रता है ना, मुक्ति तो वही है ने। हम पर किसी की नहीं चलती, किसी की चलती है आपकी इच्छा के मुताबिक मैं थोड़ी चलूँगी। आपका जो शुद्ध प्रेम है तो मैं आपकी बात स्वीकार करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो उसको जीवन अवस्था कहते कि किसी की अपने मौज में ही रहते। आपको जो चाहिए वो अपने प्राप्त कर लेता है। अंततोगत्वा तो भगवान हमारे ही कर लेते सब सुरक्षा। चलो पूरन पोली खाने की इच्छा होगी तो टिफिन में आ गई, हमने तो कुछ भगवान से मांगा ही नहीं। अभी ही बात करती हो कि इतनी किताबें मेरी हैं, जगह नहीं, क्या करूँ ना, पेंटिंग, इतनी पेंटिंग हो गई, जगह नहीं, कहाँ करूँ। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने सोचा है कि मैं आर्ट गैलरी बनाऊंगा, आपका पिक्चर ले जाऊंगा। अभी ले गए ना आपकी नज़र के साथ। मैंने कुछ नहीं कहा था सूरत वाला, मैंने कुछ कहा ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ भगवान से कहा कि इतनी हो गई पेंटिंग, कहाँ रखूँ मैं सोच रही थी कि सबको मैं भेंट कर दूँ तो जगह तो हो जाए। इतने में उसी का फ़ोन आ गया। तो शक्ति कैसे काम करती, कुछ पुराना हमारा संबंध होगा और उसने ये बात बता दी। ऐसे ही चलता है हमारा जीवन। उसको कहते कि परमात्मा की इच्छा से हम चलते, हमारी इच्छा से नहीं चलते। परमात्मा और हमारी इच्छा एक हो जाती है। फिर निरिच्छ इसको बोलते हैं, गीता में निरिच्छ होना ही बता। स्थित धीर मुनि उच्यते, ऐसी स्थिति वाले को स्थित धीर मुनि उच्यते, ऐसा गीता में कहा कि वो किसी की इच्छा उन पर नहीं चलेगी, अपने में वो स्थिर हो जाएगा। हम स्वस्थ बन, स्वास्थ्य कैसा है, वो शरीर के बारे में बोलते हैं, स्वास्थ्य कैसा है, वो हम तो ठीक है, अच्छे, कोई रोग बोग नहीं है, आदि व्याधि कुछ नहीं, व्याधि भी नहीं है। असल में तो स्व अस्त, स्व यानी कि स्वयं हम है, बीइंगनेस है ना, उसको स्व बोलते हैं। उसी में स्थिर हो जाए ना, उसको स्वस्थ कहते हैं, उसको आध्यात्मिक अर्थ कहते हैं, शब्द का अर्थ। तो स्वस्थ इसे कहते हैं। जरा सी चोट लगी तो गुस्सा कर देते हैं, ये देखता नहीं है मुझे, मैंने पाँव दबा दिया, तो स्वस्थ कहाँ हुआ। तो मानसिक तौर पर स्वस्थ होना वही स्वस्थता है। शरीर तौर पर स्वस्थ होते तो वो तो बाह्य है, आदि भौतिक बात है। भाई शरीर में व्याधि उत्पन्न हुआ, चलो डॉक्टर के पास है। मन में व्याधि उत्पन्न, चिंता व्याधि है ना, बार बार वो रिस्क करना, रूठ जाना, वो भी एक मानसिक बीमारी है। निराशा बार बार किसी का लग जाना हमारे दिल पे, आपने बार बार ऐसा मुझे टोका, वो भी एक मानसिक बीमारी है। निराश होना, तो आप भी तो निराश होते होंगे ना उसी से तो वो भी एक स्वस्थता की निशानी नहीं है। तो मानसिक तौर पर स्वस्थ होना, गीता जी में भगवान ने यही तो कहा ना, ये अर्जुन तो स्वस्थ होकर सभी को मार, स्वस्थ हो जाना, क्योंकि आपका क्षात्र धर्म है। तू ऐसा समझता है कि ये तो मेरे दादा है, उसके गोद में मैं खेला हूँ, ऐसा नहीं है। वो मरे हुए, आत्मा तो अमर है ना, तो मारेगा तो शरीर को मारेगा, आत्मा को नहीं मारेगा। आत्मा तो अमर है, वह कहीं और फिर जन्म ले लेगा। अगर वो समाधि में अपना शरीर छोड़ के केवल मुक्ति प्राप्त कर लेगा, तो अपना धर्म तो बजा। ये स्थिति आन पड़ी है धर्म स्थापने के लिए, तो ये तो करो बेटा। तो भी नहीं मानता है ना, फिर कहता कि आप कहो वैसा मैं करूँगा। फिर भगवान ने कहा चल गांडी उठा लो। फिर लड़ाई शुरू हुई। 18 दिन तक ये चला, 18 दिन तक ये चला। इधर कौरव और इधर पांडव। अर्जुन प्रश्न पूछते जा रहा था और वो जवाब देते जा रहे थे। तो कोई किसी ने आज तक तो प्रश्न ही नहीं किया कि भाई अर्जुन को बता रहे थे तो पांडव भी सुनते थे और कौरव भी सुनते थे। अच्छा। सिर्फ इतना ही बोलते कि अर्जुन को बताया, अर्जुन को बताया, ऐसा नहीं है।
फिर हम बोलते हैं कि अर्जुन के बहाने हमको भी बताया है। आज हम गीता पढ़ते हैं तो अर्जुन के बहाने हमको भी बताया है भगवान ने। तो उसी ज़माने में पांडव और कौरव भी सुनते थे। चलो पिछली वाली लाइन नहीं सुन पाते, इतनी तक आवाज़ नहीं जाएगी, अगली वाली तो लाइन सुनती होगी ना। तो कहीं भी उल्लेख नहीं है गीता में कि भाई अगल जो भीष्म पितामह सेनापति हैं वो भी सुनते थे, कहीं गीता में नहीं लिखा है। इसीलिए तो विज्ञान क्या करते हैं आज के वैज्ञानिकों कि भाई हम पीछे चले जाए टाइम के पीछे, एक प्रकाश वर्ष का वो किरण है ना इधर आते, सूर्य का किरण, एक प्रकाश वर्ष लगता है। तो एक प्रकाश वर्ग का कैलकुलेशन करो कितना किलोमीटर होता है। तो सूर्य के किरण को यहाँ पहुँचने में इतनी देर लगती है, तो हमारी आवाज़ की गति तो मंद है, इससे कम है। तो आवाज़ उसी जब अभी मैं बोलती हूँ तो आप सुनते हैं, तो वहाँ बीच में जो इथर वो वायु है इसलिए पहुँचती है। शून्यावकाश हो जाएगा तो नहीं, आपकी मेरी आवाज़ आप नहीं सुन पाओगे। तो विज्ञान इसी ये ढूंढने में या डिस्कवरी करने में पड़े हैं कि भी आवाज़ पुरानी है, कहीं तो चली गई। मैं बोली आपने सुन लिया, समझ लिया, फिर कहाँ चली गई आवाज़? कहीं इधर थोड़ी चली गई, मगज में थोड़ी चली गई, उसकी इम्प्रेशन चली गई है, उसी की सर्किट चली गई, सर्किट उधर बनती होगी। और नैनो टेक्नोलॉजी के तौर पर सर्किट बिल्कुल जीनी होती है। जैसे माता जी बोलते हैं ना कभी भूत होते हैं, या सच में भूत होते हैं। तो जैसे कोई आत्मा होती तो वही आत्माएं रहती है क्या, जिनको शरीर नहीं मिला? वो कौन होते हैं मतलब? वो भूत प्रेत है। प्रेत का अर्थ ही ये शास्त्र में बताया कि प्रकृष्टेन इत यानी कि ई जाना, ई यानी कि टू गो। तो इत भूतकृदंत हो गया, इत यानी कि चला गया हुआ है वही। इत शब्द कितना छोटा है, इत 2 अक्षर का। इत यानी कि चला गया, हमारे बीच से जो चला गया वो इत। तो प्रकृष्टेन इत अच्छी तरह से निकल गया। प्रकृष्ट शब्द है, प्र इत प्रेत, प्र वत्ता इत, प्र आगे का वो प्रत्यय लगा हुआ है, इत है तो प्र प्लस इत संधि कर दो, प्रेत हो जाएगा। आप संधि सीखी हो ना, प्र में ई मात्रा हो जाएगी, तो प्रेत शब्द प्रकृष्ट नहीं। तो यहाँ से हमारे बीच से वो चला गया, प्रकृष्ट रूप से चला गया, इसलिए उसको प्रेत बोलते हैं। बिल्कुल वो भाषा में गुजराती में हम भूत बोलते हैं, भूत बोलते हैं, भूत प्रेत। किसी को मतलब जैसे किसी की डेथ होती है ना, उसको मतलब दूसरी आत्मा कितने टाइम बाद शरीर लेती है? हमारे शास्त्रों के मुताबिक, मैं तो हमारे शास्त्रों में बहुत मानती हूँ, जो कर्मकांड बताया है ना कि जो आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसी को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कर्म खत्म हो जाता है उसी का भोगने के लिए। कर्म की वजह से शरीर टिकता है। तो पूर्व जन्म के लास्ट जन्म का संचित जन्म तो होते ही, कर्म संचित कर्म तो इकट्ठे होते ही, कंजप्शन होता ही रहता है उसका। लेकिन लास्ट जन्म का जो हमारा कर्म है वह खत्म होते ही आयु हमारी खत्म हो जाती। तो कोई भगवान ने तो सबको 100 वर्ष की आयु दी है, लेकिन ज्वलेज कोई 100 वर्ष पूरा करता है, 102, 5, 110 ज्वलेज। बाकी तो 60, 65, 70, 80, 90 खत्म हो जाए, शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन जिनकी उपच्छेदक मृत्यु हो जाती है, अकस्मात हो जाता है, जैसे कोई सुसाइड करता है। हाँ वही मैं उस पर आती, सही बात है आपकी। बोलते हैं कि उनको शरीर में हाँ सही बात है, मैं बताती हूँ। ऐसी आत्मा का मुझे दर्शन हुआ है। मैं तो बिल्कुल छोटी थी उस टाइम, और भूत प्रेत में मानती भी नहीं थी। तो मैं एमए कर रही थी, तो हमारे यहाँ एग्ज़ाम सेंटर नहीं था अमरेली में, तो भावनगर जाना पड़ता था। सामरदास कॉलेज में मेरा नंबर था। तो मैं जहाँ उतरी थी, स्टे किया था, वो लोग कैसे थे, वो दर्जी कैसे थे, चापानी उसका सरनेम था। तो वहाँ मुझे रखी, तो हलूरिया चौक भावनगर, मैं एड्रेस भी देती हूँ। हलूरिया चौक में भावनगर में उसका मकान था, 2-3 मंजिले का। तो वो मुझे ले गए, भोजन आदि सब करवा के एक कमरे में, जैसे ये कमरा है ना बगल में,
तो मुझे बगल में कमरा दे दिया, नीचे हमारा वो बिछोना बिछा दिया। तो तब तक तो कुछ नहीं दिखता था। जैसे ही ये लोग सब देरानी जेठानी सब सो गए, मेरा आधा दरवाज़ा बंद करके सो गए, तो लाइट चलती थी। तो ये लोग घसघसाहट गहरी नींद में चले गए। तो मुझे एक दृश्य दिखने लगा। एक कोने में एक बूढ़ी अम्मा जल रही है। तो बूढ़ी अम्मा जल रही है और बोलती है कि मुझे बचा लो, मुझे बहुत दिक्कत होती है, जलन होती है, मुझे बचा लो माता जी। तो मुझे तो तब तक मैं भूत प्रेत में मानती ही नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा कोई भ्रम तो नहीं होगा ना। तो मैंने सोचा कि भाई दूसरे कोने में हमारी दृष्टि कर दें। तो वहाँ से निकल कर वो सामने आ गई। एक डोसी जो बिल्कुल बुजुर्ग और जलती हुई देखती थी और बोलती थी। फिर भी मैंने सोचा कि यहाँ कैसे आ गई, मेरा भ्रम ही है, ये भ्रम है या सही है, मुझे जानना ही। मैंने तय कर लिया। मेरी उम्र भी 20 साल की ही थी, बिल्कुल 20 साल की उम्र थी, बाद में 21 लगा। तो ये क्या है मुझे जानना था। तो चारों ओर में हमारी नज़र में फेरती रही, लेकिन वही दृश्य दिखते रहा, सामने से हटा ही नहीं। तो भी मुझे डर नहीं लगा। तो फिर 12:30 बजे एक हुआ। तो माता जी घर वाली जेठानी के कोई देरानी पानी के लिए उठी, पानी पीने के लिए। तो मेरी लाइट चालू थी, जलती थी। तो धीरे से दरवाज़ा खोला, बोली कि अभी भी आप पढ़ रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे जानना था ये क्या है। इसी दौरान सब कुछ बंद, बिल्कुल सब कुछ बंद। तो उसी के दिल में कुछ हुआ होगा। तो उसने तर्क चलाया कि मेरी जो 14 साल की बेटी है, आपको ऊँघ नहीं लगती होगी तो मैं बगल में सुला दूँ। तो भी मैंने नहीं कहा, मुझे जानना था। तो मैंने कहा कि सुला दो, आपकी जैसी मर्जी। तो सुला दिया। इसी दौरान, इसी समय दरमियान कुछ भी नहीं दिखा। फिर वो तो घसघसाहट सो गई, क्योंकि नींद से उठा के लाई थी ना। तो वो तो घसघसाहट गहरी नींद में चली गई। फिर आधा दरवाज़ा बंद करके ये सो गई। फिर शुरू हुआ, हे बहन मुझे बहुत दिक्कत होती, बचा लो, ऐसे हाथ जोड़ के बोलती थी। जैसे आपको मैं सुन पाती हूँ वैसे ही सुन पाती। वो हम कैसे सुन पाते हैं? हमारी 6 इंद्रिय होती नहीं से। यहाँ ऐसा होता हो तो मैं सुन पाती, आपका कोई ऋणानुबंध नहीं होता तो आप नहीं सुन पाती, आप देख भी नहीं पाती उसको। हमारा ऋणानुबंध कुछ होगा। तो 5:30 बज गए। ऐसे ही मैं ढूंढते ढूंढते हैं कि ये क्या है। तो 5:30 बजे म्यूनसिपालिटी का पानी आ गया। तो सब पानी भरने के लिए उठ गए। तो देखा भी अजिया उनकी जो लाइट चालू है, क्या पड़ती होगी अभी तक। फिर आई वो, अभी भी पढ़ती हूँ। 10:30 बजे तो पेपर है, तो कैसे पेपर लिख पाओगी? मैंने कहा मुझे एक बात बतानी है आपको, मुझे आपने कहानी है छुपाई है मुझसे, चलो मैं आती हूँ यहाँ। तो उसके पास गई। मैंने कहा कि आपने मुझे बताया नहीं है, इसी कमरे में एक बूढ़ी अम्मा जल के मर गई, आत्महत्या की। हाँ कहा। हाँ मेरी सास है ने 1.5 साल पहले केरोसिन डाल के शरीर में अपने आप को जला दिया था। फिर जलने लगी ने, फिर मामूम किया होगा, हम कोई घर में थे नहीं, बचाओ बचाओ ऐसा कुछ किया होगा। फिर वो बाहर से आया तो जल के खाक हो गई थी। तो उसने कहा कि हमने उसके पीछे जो भागवत करते हैं ना, भागवत सप्ताह की, उसी के उद्धार के लिए, जैसे परीक्षित का उद्धार करने के लिए ये किया था। तक्षक नाग डांसने वाला था तो भागवत किया था। सुखदेव जी ने पहली भागवत कथा परीक्षित को सुनाई थी। तो मुझे प्रश्न क्रिएट हुआ कि भागवत सप्ताह, क्योंकि मेरे पापा सब करते थे ना भागवत सप्ताह, और उद्धार के लिए करते मृतात्माओं का। तो ये मैंने छोटेपन में देखा था। तो मैं मानती नहीं थी, वही हमारा पापा और डॉक्टर का ही चलता था चर्चा। मैं नहीं मानती थी और वो मानते थे। मैंने कहा ऐसा थोड़ा उद्धार हो जाता है। तो सच में उद्धार तो नहीं हुआ। तो ये लोगों ने मुझे बताया कि हमने भागवत सप्ताह की, उसके पीछे मृतात्मा का उद्धार हो जाए। इतना ही नहीं, नवचंडी भी की है। तो हमको तो नहीं दिखती।
तो मैंने कहा आपको नहीं दिखती तो मुझे दिखी। इसका मायना यही है कि जो बताया है कि ऐसे क्या बोलते हैं अवगति पर चले गए आत्मा का उद्धार नहीं होता, उद्धार करने के लिए ये है भागवत। तो मेरे मन में एक प्रश्न क्रिएट हुआ कि भागवत सप्ताह करके जो उद्धार करते अपने पितरों को, पितृ हो यानी प्रेत को, तो सही है या झूठा है? प्रश्न क्रिएट हो गया। तो तब से मेरे मन में ये प्रश्न आज भी रहा है। कोई भागवतकार आते तो मैं पूछती हूँ कि आप प्रमाण दे सकते हो कि इस मृतात्मा का उद्धार हो गया? तो कई भागवतकार ऐसा बोलते हैं कि भाई हम तो हमारा पेट गुजारा करने के लिए पढ़ते खुद बोल देते। क्या करें हम ब्राह्मण लोग, सर्विस तो मिलती नहीं, तो क्या करें? तो भागवत सीख लेते हैं, फिर कथा करते, छोटी मोटी कथा करके 25,000 50,000 बरस में मिल जाता है तो गुजारा चल जाता है। तो मेरा प्रश्न तो ऐसे ही रहा। अभी कोई भी आएगा तो मैं पूछूंगी क्या प्रमाण प्रमाण देना चाहिए ने। तो यहाँ आ गया पुरोहितकारी जो करते हैं ना, उसी को चैलेंज बन गई ने मेरा प्रश्न। तो कोई नहीं बता पाया। बोलते हैं कि हम कर देते कि किसी के शरीर में आ गया, बोल दिया कि ये उसका उद्धार कैसे हो गया? मोक्ष नहीं, वो जो भूत प्रेत है उसी की जो स्थिति है उसी से कहीं और जन्म मिल जाए, उसका उद्धार, उसका वही उद्धार करता। मोक्ष की बात यहाँ नहीं है। इसे भूत प्रेत की होने से कोई मनुष्य जन्म मिल जाए, सदगति हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं होती, भगवान का नियम ऐसा है। कोई, मैं तो यही कहती हूँ कि जिनकी शक्ति जागृत हो गई हो, जिसको आत्मज्ञान हुआ है, वो कर सकते हैं उद्धार। वो तो ऐसे ही बोलेंगे चलो आपका उद्धार हो जाएगा, तो हो जाता है। ज्ञान की ये प्रतिभा है, ज्ञान का ये प्रामाण्य है। तो वो तो पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो कैसे उद्धार होगा? मैंने कहा देखो जो आपने कर लिया तो मेरे तो सामने आ गई, आपने तो बताया नहीं था, तो वो मुझे झुठला तो नहीं सकते ने, स्वीकार कर लिया। तो घर के सब पुरुष वर्ग को सब खबर पड़ी ने, तो उसने कहा कि ठीक है तो बच गई, मर गई होती तो उसके पिता को हम क्या जवाब देते? 20 साल की लड़की तो डर के मर जाती ने, मैं तो मरी नहीं। तो मुझे तब कुछ मालूम नहीं था। गुरुजी मिले बाद में 75 में, तो मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी ऐसा हुआ था मेरी लाइफ में, तब से मैं मानने लगी भूत प्रेत है और ऐसी घटना घटी थी, तो क्या करना चाहिए उसके साथ, हमारे बिहेव कैसा करना चाहिए? तो गुरुजी ने बताया कि उसको बोल देना चाहिए था तथास्तु आपका उद्धार हो जाएगा, तो उसको कहीं और जन्म मिल जाता। हमने गुरुजी ने ये बताया, तो सही बात है, ये गलत नहीं है, हो जाता है। तो वो जो आत्महत्या की, तो जो उनकी आयु जितनी थी उसमें तो उसने काट दिया ने आत्महत्या करके। तो बाकी की जो आयुष्य बची है वो आयुष्य सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म देह में वो भोगेगी। इसलिए हम समझ नहीं पाते कि सूक्ष्म देह वाली है आत्मा, हम उसको भूत प्रेत कहते हैं। हमारे शरीर को महाभूत कहते हैं, उसको भूत प्रेत कहते हैं। तो ऐसा है। किसी के श्राद्ध क्यों किए जाते हैं वैसे? वो तो बाद में दूसरा शरीर ले लेगी, क्या मतलब? श्राद्ध उसी के लिए भी हमारे यहाँ संशोधन हुआ है कि जो चल जाती है ना आत्मा अपने नेचुरल डेथ की वजह से, हमारे दादा दादी उसी का श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध के लिए कौआ को बुलाते हैं ना, खीर खिलाते हैं ना। लेकिन वो आत्मा तो शरीर ले लेती है, जैसे अगर नहीं तुरंत ही शरीर लेती है, ऐसी चीज़ नहीं है। किसी को तुरंत मिल जाता है, किसी को अपने कर्म के मुताबिक ज़्यादा लगता है। अच्छा। गीता में लिखा है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पहले चंद्रलोक में जाती है। तो विज्ञान चंद्रलोक में गए तो कोई आत्मा ढूंढ निकाला। शिव का कोई मंदिर है ऐसा नासा वाला दावा करता है या नहीं, तो वो तो नहीं है। लेकिन चंद्रलोक में सूक्ष्म शरीर से आत्माएं रहती, तो वहाँ कर्म के मुताबिक हम बोलते हैं कि यमराजा सब करते हैं। चित्रगुप्त के वो किताब में देख के ढूंढते हैं कि उन्होंने ये पाप किया है तो नरक में जाने दो, उसी ने स्वर्ग अच्छे कर्म किए स्वर्ग में जाने दो। तो है ये सब, लेकिन सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म लोक में। हम पितृलोक कहते हैं तो है, हमारे पितृ वहाँ जाते हैं। तो गरुड़ पुराण में तो ऐसा लिखा है कि यहीं से आत्मा जाती है, तो उसी के उद्धार के लिए हमें ये सब क्रियाकांड करते हैं। 12वीं तिथि करते हैं, प्रेत पूजन करते हैं।
तो फिर उसको हम भावात्मक रूप से अपनी इच्छा प्रकट करके उसको मान सम्मान देते। फिर प्रकृति के नियम के अनुसार 400 योजन चलते हैं, तो चलते चलते उसमें भूख तरस आदि लगती है सूक्ष्म शरीर को, पर खा नहीं पाता नहीं वो, लेकिन भावना से वो समझ लेते हैं, इम्प्रेशन फूड खा लेता है। हमने जो भावना की ना, हमारे पितरों को चूरमा का लाडू खिलाया तो खुश होते हैं, क्योंकि इंद्रिया तो है नहीं, खाने का ये तंत्र तो नहीं है, तो खा थोड़ा पाता है। उसी के साथ तो उसी का मन जाएगा, अहंकार जाएगा, कर्म की छाप जाएगी, सूक्ष्म शरीर में ये सब है। आज वो आया था ना, वो सूक्ष्म शरीर की बात करता था, उसके साथ वो और था ना, इधर उधर घूमता था, तो हाँ, तो उसी ने कहा कि मकरंद दवे भाई ने एक किताब लिखी है। मकरंद दवे को वो ये प्राण कौन थे जो उनके साथ आए थे? नहीं, मकरंद दवे कवि हो गया गुजरात में, शरीर छोड़ दिया। अच्छा। उसको साईं बोलते थे, अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, वो साधना करते थे। तो कई लोग उनके भक्त थे, उसी में ये प्राण जीवन भाई, वो उसी के वहाँ गए थे और सत्संग किया करते, आज भी जाते हैं। मकरंद दवे का शरीर छूट गया है, तो मकरंद दवे ने जो किताब लिखी है सूक्ष्म शरीर के बारे में, उसी को सूक्ष्म शरीर का अनुभव हुआ है आदमी को। तो उसी का एपिसोड मकरंद भाई दवे ने अपनी किताब जो लिखी उसमें डाला है, वो बता रहे थे आदमी से। तो मैंने बाद में कहा कि भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो जाता है, इसका मैंने यही नहीं कि ज्ञान हो गया। आज यूट्यूब में कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि आपका शरीर सूक्ष्म कैसे बाहर निकाल सकते, मैं सिखा दूंगा। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। शक्ति जागृत होती है तब तो ये हम सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर का भी विसर्जन हो जाता है तब तो ज्ञान होता है। मेरा तो जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल अनुभव सिद्ध बात है। मैंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जो अनुभव मेरा है वो किताब में निकलते। क्वेश्चन आपको जो आपने फर्स्ट